एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, इसकी हेड समेत बहुत ही सुंदर ये ड्रेस बनी हुई है। ये हमने बनाई है 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि जो इसका चोली है वो 10 और 11 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, लेकिन जो इसका घेरा है ये 12, 13, 14 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अगर आपको इससे भी थोड़ा घेरा ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप ये वाला फ्रिल जो है थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, 1.5 से 2 इंच। इसका मेजरमेंट मैंने वैसे दिया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको दे देती हूँ। 7 इंच इसका घेरे का है सिंगल करके, और इसको अगर डबल करके हम लेंगे तो ये लगभग 15 इंच हो रहा है। ठीक है, तो और इसके चोली का हम लेंगे तो 3.5 पौने 4 इंच के आसपास ही आएगा, और इसके बाजू हमारे 2.5 इंच के। ठीक है, तो जो इसकी चोली है ये हमने 10 और 11 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, मतलब आ जाएगा। और घेरा थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, आप इसको 12 और 13 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं, ये वाला घेरा। ठीक है, और इससे कम जो आपको बनाना होगा, इससे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए आपको यही ड्रेस बनानी होगी। तो लास्ट में एक वीडियो अपलोड करूँगी मैं, जिसमें सभी नंबर के फंदे ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, कितने फंदे आएंगे, कितना आपको बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, वो मैं सारा डिटेल लास्ट में एक जो अब वीडियो अपलोड करूँगी उसमें दे दूँगी। ठीक है, तो आज इसका हम बना रहे पार्ट 2, जिसमें बनाएंगे हम घेरा। घेरे को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसी के बाद बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं शुरू में बना रही थी 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, और फिर उसके बाद जब मैंने ये फ्रिल दी तो फ्रिल काफ़ी ज़्यादा और बड़ी हो गई थी, फिर मुझे ये 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना ही पड़ा। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगी मैंने किस तरीके से बनाया है, और आपको किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, समझा दूंगी, तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 में इसकी हेड की वीडियो अपलोड करूंगी। आपको अगर ये हेड अच्छी लग रही है तो हेड बना लीजिए, नहीं तो आप और तरह की कैप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फंदे ले लिए 102। ठीक है, ये मैंने सिंपल धागे में लिए हैं, क्योंकि ये हमको खोलना होता है लास्ट में। ठीक है, यहाँ से मैं ब्लू कलर का धागा लगाऊंगी। देखिए, इस तरह से पूरी रो उल्टी बना लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने पहली रो उल्टी बना रहे हैं, इसके बाद जो बैक रो आएगी वो भी उल्टी आएगी, उसके बाद जो फ्रंट आएगी वो भी उल्टी आएगी। ठीक है, इसी तरह से पर्ल में ही हम 4 रो बना लेते हैं। ठीक है, 4 रो बना करके मैं आती हूँ वापस। तो देखिए यहाँ पे 4 रो कंप्लीट कर लिए हमने। ठीक है, 5वीं रो में आ गई हूँ मैं, और जो ये फ्रंट साइड है इसको हम बैक साइड का बनाएंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला कलर, आपको जो कलर लेना है वो ले लीजिए, और यहाँ से हम इसको जोड़ के 4 रो वाइट की और 4 रो ब्लू की, 8 रो और बना लेते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे फ्रिल। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको, ये जो हम बना रहे हैं पर्ल में ही बनेगी। ठीक है, फ्रिल से पहले हम सारा पर्ल में ही बनाएंगे। इस तरह से दोनों साइड पर्ल में बनाते हुए 4 रो क्रीम की और 4 रो ब्लू की कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा मैं पहले आपको बता रही थी कि घेरे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो यहाँ पे हमने वाइट कलर की 2 लाइनें बनाई हैं। बाद में जब ड्रेस कंप्लीट हो गई थी तो यहाँ पे आपको 4 लाइनें दिख रही होंगी। तो पहले हमने इसमें फंदे लिए थे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, लेकिन फंदे ज़्यादा हो गए, फ्रिल बड़े हो गए, बहुत ज़्यादा फंदे हो गए थे, तो ये 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने बना दिया। और आप क्या करना है, आपको यहीं पे आपको जितनी भी लाइनें देनी है शुरू में ही दे देनी है। अगर आपको छोटा बनाना है, 5 नंबर में भी यही लाइनें आएंगी, लेकिन फंदे आधे आएंगे इसके। ठीक है, आधे फंदे ले लेंगे हम, और इसमें लाइनें इतनी आएंगी। और वो लाइनें मैंने बाद में इसलिए दी थी कि फ्रिल बहुत ज़्यादा हो गई थी, फंदे ज़्यादा हो गए थे, तो ऊपर से मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया था। तो आप पहले ही बढ़ा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी बढ़ा सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कन्फ्यूजन थोड़ा सा सॉर्ट आउट करनी थी। तो चलिए आगे को बनाते हैं। अब हम बनाएंगे फ्रिल। तो फ्रिल देख लीजिएगा, नहीं आया समझ में तो मैं छोटी सी वीडियो बना दूँगी, लेकिन बहुत आसान है फ्रिल बनाना। देखिए क्या करना है, 1 2 और ये 3,
3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, ठीक है। 3 फंदों के बाद हमारा ये धागा जो है आगे ही रहेगा और इस फंदे को सीधे बनाएंगे, मतलब जाली बनाएंगे। तो फ्रिल हमारी जालियों से ही बनेगा। जितनी जालियाँ आती जाएंगी उतने फंदे बढ़ते जाएंगे और फ्रिल उतनी ज़्यादा घनी होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 उल्टे, धागा आगे, एक सीधा, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, धागा आगे ही हमारा, इस फंदे को सीधा कर देंगे, मतलब जाली दे देंगे। थोड़ा ये कलर डार्क है तो दिखेगा कम, तो समझ लीजिएगा आप, ठीक है। 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, धागा आगे ही रहेगा, इस तरह से जाली देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली रो है। दूसरी रो में भी सेम आएगा, लेकिन जाली की वजह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, तो सीधे फंदे हमारे एक एक हर रो के बाद बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी तो हमारा उल्टा बना रहे जो फंदे, देखिए जो हम उल्टे बना रहे, 1 2 3, जो 3 फंदे हम उल्टे बना रहे, उसके बाद धागा आगे ही है, जाली दे रहे हैं, तो इसके बाद हमारा कोई फंदा नहीं आ रहा है। लेकिन अगली बार हमारा एक फंदा सीधा आ जाएगा, क्योंकि जाली की वजह से एक बढ़ जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे हमारे फंदे, ठीक है। तो पहली रो में हमको यही बार बार रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे, धागा हमारा आगे ही रहेगा, पीछे नहीं करेंगे, लेकिन फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली आ जाएगी। धागा आगे करेंगे, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, धागा आगे ही रहेगा, जाली दे देंगे। तो इसी तरह से इस रो को हम बना लेते, रिपीट पैटर्न बनाते हुए, ठीक है। और ये ध्यान रहे, ये जो 3 फंदे हम उल्टे बना रहे हैं, ये हमारे उल्टे ही रहेंगे सीधी साइड से, ठीक है। ये हम सीधी साइड बना रहे हैं, इनको उल्टे बनाएंगे सीधी साइड से, ये उल्टे ही रहेंगे और 3 ही रहेंगे। सीधे फंदे हमारे जाली की वजह से बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उल्टे फंदे हमारे 3 हैं, 3 ही रहेंगे। और ये उल्टी रो में हमारे सीधे आ जाएंगे, ये वाले उल्टे फंदे जो हम 3 फंदे ये उल्टे बना रहे हैं, ये उल्टी साइड में हमारे सीधे आ जाएंगे, ठीक है। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, जाली देते हुए। तो इस रो को बना लेते हैं। और फंदे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, या तो हमको बड़ी नीडल चाहिए इसमें, या तो तार वाली चाहिए थोड़ा सा बनाने के बाद, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बैक वाली रो भी दिखा देती हूँ मैं आपको क्या करना है। तो देखिए इसमें 102 फंदे थे, तो 102 फंदे में हमारा क्या आ रहा है, 3 फंदे हमने ये उल्टे बना लिए, धागा आगे, एक जाली देंगे। लास्ट में हमारे 3 फंदे नहीं बच रहे, बल्कि 2 ही फंदे हैं, तो कोई बात नहीं, उसको 2 ही फंदे बना लेंगे, बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको घेरे को हम गोल करके अगर सिलेंगे तब भी सही रहेगा और ऐसे भी सही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 उल्टे जो हैं हमारे, ये जो 2 उल्टे हैं, इनको हम सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी उल्टा ही बनाएंगे, समझ रहे हैं आप। दोनों साइड से ये 2 शुरू के और यहाँ पे 3 शुरू के, इन दोनों को हम उल्टा ही बनाएंगे, क्योंकि अगर सीधी साइड उल्टा और उल्टी साइड सीधा बनाएंगे तो ये मुड़ने का डर रहता है। तो किनारे में हम एज अ बॉर्डर इसको 2 फंदे, 3 बनाना चाहते तो 3 भी बना सकते, 2 फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे, ये जो दोनों साइड से, ठीक है। तो ये हमारा सीधा फंदा है और ये जाली वाला फंदा है। उसके बाद आते हैं हमारे इस साइड से जो हमने उल्टे बनाए थे 3 फंदे, वो आते हैं, तो उनको उल्टी साइड से हमें हमेशा सीधा बना लेना है ऐसे, ठीक है। 3 सीधे बना लेना, धागा आगे करना है, एक फंदा, और ये जो जाली के लिए बनाया था हमने दूसरा फंदा, 2 फंदे उल्टे आएंगे, धागा पीछे करेंगे, जो हमने सीधी साइड से 3 फंदे उल्टे किए थे उनको हम सीधा बना लेंगे। थोड़ा डार्क कलर है, दिख नहीं रहा होगा, तो बस यही पहली रो की उल्टी रो में यही बनाने हैं, वो 3 जो फंदे उल्टे थे उनको सीधे बनाना है। और ये देखिए जाली वाला जो फंदा है और उसके बाद जो सीधा बनाया था, जाली वाले के साथ जो सीधा बनाया था उसे भी हम उल्टी साइड में उल्टा बनाएंगे और जाली वाले को भी, और सिर्फ वो जो उल्टे फंदे थे हमारे सीधी साइड उनको हम सीधा बनाएंगे उल्टी साइड, ठीक है। बस ये उल्टी रो हमारी ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, और ये 3 फंदे सीधे हमारे हर रो में आएंगे, ठीक है।
अभी ये 2 फंदे उल्टे बना रहे हैं हम, इसके बाद वाली जो उल्टी होगी 3 फंदे हो जाएंगे उल्टे, फिर 4 हो जाएंगे, क्योंकि हम जाली दे रहे हैं और जाली से हमारे फंदे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो उल्टी रो आपको समझ में आ गई होगी। जो आपको सीधी तरफ उल्टे बनाने 3, वो उल्टी तरफ सीधे बनाने। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो भी हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अब हम फ्रंट रो में आ गए। फ्रंट में अब हमारे दूसरी रो है। दूसरी रो में क्या करना है हमको, जैसे मैंने आपको बताया था, शुरू के और लास्ट के जो उल्टे फंदे दोनों साइड उल्टे आएंगे। अगर हम दोनों साइड उल्टे नहीं बनाएंगे तो ये मुड़ जाएगा। ठीक है, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा आगे ही है, जाली देनी है हमको। ठीक है, और देखिए पहली रो में सिर्फ हमने एक धागा आगे करके एक सीधा बनाया था जाली के लिए। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जाल हो गया सीधा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जाली आ गया है। तो अब इसके बाद वाली जो रो होगी उसमें 2 एक्स्ट्रा आएंगे, फिर 3 एक्स्ट्रा आएंगे। इसी तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। धागा आगे करेंगे, जो उल्टे फंदे थे हमारे 1 2 3, उनको उल्टा ही बनाएंगे। धागा आगे ही है हमारा, जाली दे देंगे एक फंदे को बनाते हुए, और इसके बाद एक फंदा सीधा बना लेंगे। फिर रिपीट पैटर्न 1 2 3, एक जाली, एक सिंपल फंदा। ठीक है, धागा आगे करेंगे 1 2 3, एक जाली, एक सिंगल फंदा। इसी तरह से आप भी बना लीजिए। ठीक है, ये रो और बैक रो कंप्लीट करके फिर आते फ्रंट रो में। बैक रो में अब हमारे सीधे तो हमारे 3 ही रहेंगे बैक रो में, जो हमारे 3 उल्टे हैं सीधी साइड जो ये 3 उल्टे हैं, ये उल्टी साइड 3 ही रहेंगे। बस उल्टी साइड हमारे उल्टे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4। अभी 2 थे, इसके बाद 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे। ठीक है, फ्रिल समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी। मेरे दूसरे चैनल में फ्रिल की वीडियो भी है, मैं चाहे उसका लिंक शेयर कर दूंगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक रो कंप्लीट कर ली, फिर आ गए फ्रंट रो में। फ्रंट वाली तीसरी रो है। ठीक है, 2 जाली हमारी हो चुकी हैं, ये तीसरी जाली है। तो पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा और तीसरा, 3 फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे हमेशा। उल्टा बनाने के बाद धागा आगे ही होता है, और उसके बाद सीधे हमको जाली दे देनी है। पहली रो में सिर्फ जाली दी थी हमने, दूसरी रो में 1 एक्स्ट्रा बनाया था, तीसरी रो में हमारा 1 और ये 2 सीधे एक्स्ट्रा बन गए। तो आ गया होगा समझ में आपके। इसके बाद आप खुद ही बना लीजिएगा जितनी आपको फ्रिल चाहिए। आपको थोड़ी बड़ी चाहिए, 2 इंच 3 इंच 4 इंच, जितने की भी फ्रिल चाहिए आप उतना बना लीजिए। इसी तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी जाली दिख रही होगी, ये देखिए 1 जाली और ये 2 जाली। अब ये तीसरी जाली हमारी आ चुकी है। तीसरी जाली में 3 सीधे हो गए, चौथी जाली में 4 सीधे हो जाएंगे, 5वीं जाली में 5 सीधे हो जाएंगे। और ये जो उल्टा फंदे हैं हमारे 3, ये हमेशा 3 ही रहेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे रहेंगे। उल्टे के बाद हमारी एक जाली आनी है, 1 2 3। ठीक है, धागा आगे करेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा आगे ही है, एक फंदा हम जाली का देंगे, दूसरा सीधा बनाएंगे, तीसरा भी सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे। रिपीट पैटर्न, 1 उल्टा 2 उल्टा 3 उल्टा, धागा आगे ही है, जाली देंगे, एक बनाएंगे, फिर दूसरा सीधा बनाएंगे और तीसरा सीधा बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ी सी जाली बना लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो ये देखिए घेरा हमारा काफ़ी अच्छा बन चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें फंदे हो चुके हैं, और इसकी लेंथ अभी बहुत कम है। जिस हिसाब से इसमें फंदे हो गए हैं उस हिसाब से इसमें लेंथ बहुत कम है। ये देखिए 4 इंच आया है। ठीक है, 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आपको 2 इंच और बनाना है। तो ये मैं एज ए सैम्पल बना रही हूँ। ठीक है, बनने के बाद मैं इसको नंबर दूंगी, कौन सा नंबर ये बनेगा। ठीक है, हो सकता है 10 नंबर भी बन सके। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना घेरा आ गया है, तो लास्ट में जो नंबर बनेगा वही नंबर से मैं आपको बताऊंगी कि ये इस इतने नंबर का है। बाकी आपको बीच में इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको छोटा बड़ा बनाना है तो ये देखिए ये फंदे हमारे खुलेंगे, कम होंगे, तो ऑटोमेटिक इसमें घेरा आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे।
तो आपको देखिए ये छोटा घेरा वाला बनाना है तो इतने ही फंदे लेने हैं, आधे फंदे लेने हैं, ठीक है। और भी छोटा बनाना है तो आधे से आधे फंदे लेने हैं। और इसका आधा बनाना है, जो नंबर में बनाऊंगी उसका आधा नंबर बनाना है। जैसे 10 बना रही हूँ, आपको 5 बनाना है, तो ये इस तरह से आ सकता है। तो ये अभी तो मुझे ही यही समझ में नहीं आ रहा कि ये फंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या करना है। तो अब मैं इसको बड़ा बनाने वाली हूँ, बड़े साइज़ के लिए बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया आपको 4 इंच ये हो चुका है। और इसमें देखिए जालियाँ कितनी आ गई हैं, ये ऐसे दिखेगा, ये देखिए धागा बहुत इसका। तो इसमें जालियाँ बता देती हूँ, लगभग 8 जाली आ गई हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली आ गई है। देख लीजिए 8 जाली में इतना फ्रिल हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अब फ्रिल नहीं बनाने क्योंकि फ्रिल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसको क्या करूँगी मैं, जो हमारे 3 उल्टे फंदे हैं उनको हम उल्टे ही बनाएंगे सीधी तरफ, ठीक है। 2 3, ये 3 फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे, धागा पीछे करेंगे। बाकी हमारे 8 जालियां हो गई हैं तो ये 9 फंदे हो गए होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9, या ये उल्टा फंदा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 जालियां हो गई हैं। एक हमारा एक्स्ट्रा फंदा था, तो 9 फंदे हम सीधे बना लेंगे। ठीक है, ये 9 फंदे सीधे हो गए। अब हम फ्रिल बना तो रहे हैं लेकिन जाली बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 3 हमारे फिर से उल्टे हो गए, जो हमारे उल्टे थे, जो उल्टी तरफ सीधे आते हैं, ये देखिए सीधे आए हैं उल्टी तरफ, ठीक है। और ये 9 हमारे यहाँ से हमने जाली बनाना सेम है, बस आपको जाली देना बंद कर देना है, ठीक है। ये 9 फंदे, चाहे तो आप 6 जाली के बाद भी इसको कर सकते हैं, 10 जाली के बाद भी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा थोड़ा कि आपको कितनी बड़ी ड्रेस चाहिए, कितने घेर वाली ड्रेस चाहिए, ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको लगभग बना लेती हूँ, बनाने के बाद ही बताऊँगी आपको कितना इंच बना रही हूँ, क्योंकि देखती भी रहूँगी कितना लंबा हमें चाहिए, ठीक है। इसका जो घेरा है वो कितना लंबा चाहिए। तो अब मैंने यहाँ से आपको इसलिए बताया है कि यहाँ से हमने जाली देना बंद कर दिया है। फ्रिल में जो जाली दे रहे थे हम, वो जालियाँ देना बंद कर दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा फंदे हो गए हैं। लास्ट में मैं गिनूंगी, जब हम फंदे बंद करेंगे तब हम गिनेंगे इनको और देखेंगे कितने फंदे हो चुके हैं, ठीक है। तो बस अब यहाँ से हमारे 9 फंदे सीधे हैं, 3 फंदे उल्टे हैं, और उल्टी साइड से हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे, 9 फंदे उल्टे आएंगे। यही हमको बनाते हुए 2 4 5 कितने इंच आपको बनाना है उतना इंच बना लीजिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने फ्रिल इतना बड़ा दिया है, आपको छोटी ड्रेस बनानी है तो आप फ्रिल इसमें 5 फंदों का दे दीजिए, 5 जालियों का दे दीजिए, छोटी सी फ्रिल आ जाएगी, थोड़ा सा आपका सीधा सीधा आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं जब इसका फंदे बंद करूँगी तब आपको बताऊँगी कितने इंच ये बना है और ये कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी तो ये मैं सैंपल ही बना रही हूँ, बनाते बनाते ये बड़ा बन गया। सैंपल हमेशा छोटा ही बनाना चाहिए, तो ये बड़ा ही बन गया। अगर ये ड्रेस बहुत अच्छी बन गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनी तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा बना लिया हमने। यहाँ हमने दी थी जाली, लास्ट जाली यहाँ दी थी, यहाँ से 1 इंच करीब हमने बना ली है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी हो गई है। और ये ड्रेस बड़ी ही बनेगी क्योंकि इसके जो घेरा है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इसको अब ऐसे लंबाई से नहीं बढ़ाएंगे हम। ये हो गया हमारा 5 इंच, ठीक है, 5 इंच हो गया ना। और ये हमारा कितना है, 2.5 इंच, तो इतना ही हम ऊपर इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो पहली बार बना रही हूँ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें है। तो ये 2.5 इंच लगभग है, तो इसको हम 5 इंच बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारा कितना है, ये 3 3.5 इंच है, तो 5 6 7 8 9.5, 8.5 से 9 इंच ये हो जाएगा। तो 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हमारा ये ड्रेस बन जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम लास्ट रो बनाएंगे। लास्ट रो मतलब यहाँ पे एक बनाएंगे हम बॉर्डर ऐसे बनाएंगे, देख लीजिए 2 रो का बॉर्डर बनाएंगे। तीसरी रो में फंदे बंद कर देंगे। पहला फंदा ऐसे ले लेंगे और आगे कर लेंगे। यहाँ पे हम वाइट कलर भी लगा लेंगे इस तरह से, इसको भी हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरी रो हमको ऐसी बनानी है, ठीक है। एक फंदा वाइट से करेंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टी तरफ बना रहे हैं, ये देखिए उल्टा साइड है, और सीधा फंदा बनाएंगे, ठीक है। दूसरा फंदा हम ब्लू से बनाएंगे, लेकिन इस इस वाइट धागे को हम इस तरह से नीचे कर लेंगे और ब्लू से बनाएंगे। फिर दूसरा फंदा हम नीचे करेंगे, इसको वाइट से बनाएंगे, फिर ब्लू से बनाएंगे। इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में। उल्टी तरफ से शुरू करेंगे, उल्टी साइड से शुरू करेंगे, लेकिन ये वाली रो हम, ये बॉर्डर वाली रो हम सीधा बनाएंगे, सीधा, ठीक है। ब्लू से बन गया हमारा, ये हमारा वाइट से बनेगा, और फिर दूसरा फंदा ब्लू से बनेगा, लेकिन वाइट कलर के धागे को हम इस तरह से नीचे करेंगे और तब इसको ऊपर से बनाएंगे। और ये ध्यान रखना है, अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं तो ये धागा बहुत उलझने वाला है, क्योंकि ये देखिए इस तरह से पूरा लपेटा जाएगा। तो कितना आपको लेना है धागा उतना ले लीजिए, बाकी कट कर लीजिए और बार बार धागे को खींच लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये रो कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आती हूँ इसके फ्रंट साइड से दूसरी रो में, ठीक है। 2 रो का ये पैटर्न बनता है इस तरह से, देखिए बहुत ही सुंदर सा डिजाइन दिखेगा। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रो कंप्लीट कर ली है, ठीक है, जो रो मैं अभी बता रही थी आपको बॉर्डर वाली। अब ये देखिए मैं आपको क्यों कह रही थी, इस तरह से धागा जो है हमारा बिल्कुल ही एक हो जाता है, लिपट जाता है। लेकिन हम दूसरी रो जो बनाएंगे उसमें ये खुल जाएगा। अगर आपको कट नहीं करना है धागा तो मत कीजिएगा, या सुलझाना नहीं है तो मत सुलझाइएगा। एक रो में तो हमारा इस तरह से बट जाएगा ये, दूसरी रो में ये खुलता रहेगा। तो दूसरी रो में क्या करना है हमको, ये देखिए ये सीधे साइड की रो आ गई है, ठीक है। सीधी साइड हमको उल्टा ही बनाना है। ये देखिए पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लिया, दूसरा फंदा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खोल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी आती है धागे के चक्कर में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खोलते हुए धीरे धीरे ये खुल जाएगा, ठीक है। पहले वाइट वाला हमने ऐसे ही ले लिया, धागे को नीचे करेंगे, ब्लू वाला बना लिया, फिर वाइट वाला आ गया, ब्लू वाले धागे को नीचे करेंगे, वाइट वाले धागे से ऊपर से बना लेंगे। इस तरह से उल्टी रो बनाएंगे पूरी, ठीक है। बस हमको क्या करना है, ब्लू कलर का जब बनाएंगे फंदा ब्लू से ही बनाना है, बस वाइट कलर को नीचे कर लेना है, ऐसे ऊपर करके, ऐसे नीचे से नहीं बनाना है, बस इसको नीचे कर लेना है और ब्लू से बनाना है। फिर ब्लू को नीचे कर लेंगे, क्रीम से बना लेंगे, फिर क्रीम को नीचे करेंगे, ब्लू से बना लेंगे। इसी तरह से हमारा ये रो भी बन जाएगा। तो ये 2 रो का हमारा एक सुंदर सी डोरी बन के आती है, जो बहुत ही सुंदर लगती है। बस इसमें थोड़ा सा हमको परेशानी इसी में आती है। ये देखिए अब ये खुलता ही जाएगा, इस तरह से हम बनाएंगे। एक बार ये इस तरह से बट जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी रो में खुलता ही जाएगा। बस इसमें नीला वाला ज़्यादा हो गया धागा, इस तरह से, ये देखिए। इसीलिए मैं कह रही थी आपको कि धागा कट कर लीजिए, एक रो के लिए 1 रो के बराबर धागा रखिए और कट कर लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने कट नहीं किया, ऐसी सुलझ जाएगा, थोड़ी सी परेशानी तो आएगी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 2 ही धागे आए हैं, तो इसको फिर से खोलूँगी मैं। ये देखिए एक धागा रह गया, तो 3 प्लाई ऊन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये दूसरी रो हम फ्रंट वाली पर्ल में बनेगी, इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेते। बस हमको यही ध्यान देना है, जो धागा हमारा बनाया है वो नीचे आ जाना चाहिए, जो बन रहा है वो ऊपर से इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस रो को भी बना लेते। इस तरह का एक पैटर्न आएगा, एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली और हमारा धागा भी खुल गया है, ठीक है।
2 रो बनाने में ही धागा खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये फंदा निकल गया, 2 फंदे रह गए लास्ट के। तो ये वाइट वाले को वाइट बना लेंगे, उसके बाद इस वाइट वाले को पीछे ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद ब्लू वाला ब्लू बना लेंगे। तो ये हमारी लास्ट रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह का एक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब वाइट वाले का कोई काम नहीं है, इसको कट कर लेंगे हम। अब क्या करेंगे, उल्टी साइड में आए हैं हम, सारे फंदे बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे फंदे बहुत ज़्यादा हो गए, घेर के फंदे ज़्यादा हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो हमारा एक नॉर्मल धागे से मैंने फंदे लिए थे, ये सिंगल ऐसे धागे से, तो ये खुलेंगे। तो यहाँ से जो खुलते तो ये चोली के साथ अटैच होता, लेकिन अब क्या करना है हमको, यहाँ से खोल करके मुझे ये इतना ही बॉर्डर जैसा और बना लेना है। क्यों? क्योंकि नीचे को नहीं बना सकते, बहुत सारे फंदे हो गए तो घेरा बहुत बड़ा आ जाएगा। ऊपर को यही चीज़ हम और बना लेंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, 2 ब्लू की, 2 वाइट की, 2 ब्लू की, 2 वाइट की और 2 ब्लू की। इसी तरह से 2 वाइट 2 ब्लू, 2 वाइट 2 ब्लू, और हम ऐसे ही बना लेंगे ऊपर को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, शुरू से ही उतना ही बना लेंगे। मैं आपको बाद में हिसाब बता दूंगी इसका क्या है करके, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, उल्टी साइड से हम आ गए हैं, यहाँ पे हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। चाहे आप वाइट कलर से कर लीजिएगा फंदे बंद या ब्लू कलर से। तो 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 करते हुए ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो चलिए इन फंदों को बंद कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। तो देखिए सारे फंदे बंद कर लिए हमने, लास्ट फंदा रह गया है ये। लास्ट फंदे को हम नोट लगा लेंगे, कट कर लेंगे और इस फंदे के अंदर से ये धागा लेकर के खींच लेंगे, तो यहाँ पे एक नोट लग जाएगा। अब ये फ्रिल हमारी बनके तैयार हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज ए सैंपल मैं बना रही हूँ इसको। इसकी फ्रिल जो है काफ़ी चौड़ी हो गई है, ये देखिए इतनी चौड़ी हो गई है। इसको अगर मैं नापूं तो ये देखिए 5 इंच तो ये हो चुकी है, 2 इंच और हम इसको ऊपर से बढ़ाएंगे, ठीक है। आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बढ़ाऊंगी, ठीक है। आपको मैं पहले से ही बता दूंगी कि आपको करना क्या है। आपको थोड़े फंदे कम लेने हैं, तो फ्रिल आपका ये 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हो जाएंगे। इतने फंदे लेंगे तो आप, ठीक है, ये फ्रिल आराम से बैठ जाएगा। अब मैं इसको बना रही हूँ 10 नंबर। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर वालों को क्या करना है, ये घेरा ऐसे ही लंबाई में बनाना है। थोड़ा कम और ज़्यादा बना सकते हैं उसको, 2-4 रो ज़्यादा और कम करके। बाकी आपको फंदे कितने लेने हैं ये पार्ट नंबर 4 में बताऊंगी, या इसके आधे से थोड़े ज़्यादा फंदे ले लीजिए आप, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फंदे हैं। तो अब क्या करना है, इसको जो हमने फर्स्ट में सिंगल और सिंपल धागे से फंदे लिए थे, उससे क्या करना है, खोल देना है। उसको खोल लेंगे और नीचे से जो फंदे आएंगे उनको भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फंदे कम कर लेंगे। आपको इतने फंदे रखने हैं कि जितनी आपके चोली में हो, ठीक है। चोली में लास्ट में जितने भी फंदे आपके 24, 28, 22 जितने फंदे हैं, उतने ही यहाँ पे 2 का 1 या 3 का 1 करते हुए घटा करके उतना बना लीजिए। तब जाके चोली और घेरे को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी क्योंकि घेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, पहले ही फंदे ज़्यादा हो गए थे। तो आपको उस हिसाब से रखने, फंदे कम रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे फंदे कम उतने ही करने हैं आपको जितने आपको चोली में चाहिए। चोली में जितने आपके फंदे होंगे उतने ही आपको घेरे में रखने होंगे, यहाँ पे कम करते हुए, ठीक है। तो चलिए ये सारे फंदे हम इस तरह से खोल लेंगे और सारे फंदे धीरे धीरे भर लेंगे, क्योंकि अगर छूट जाता है इसमें फंदा तो ये उठाना मुश्किल हो जाता है। तो 4-5 फंदे खोलेंगे इस तरह से, आराम से आप एक धागा निकालेंगे तो धीरे धीरे सारे फंदे खुलने लगेंगे। तो एक पतली नोक वाली नीडल लेकर के आप साथ साथ में इस तरह से फंदे भरते जाइए, ठीक है। तो सारे फंदे इसी तरह से खोल लेते हैं हम, और इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इसकी लंबाई भी हम बढ़ा लेंगे ऊपर को बनाते हुए, ठीक है। ऊपर हम 2 लाइनें वाइट की और देंगे तो ये 2 इंच, लगभग 1.5 से 2 इंच बढ़ जाएगा। तो इसका घेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा,
तो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर वाले यही घेरा बना लीजिए, ठीक है। चाहे नीचे से फ्रिल थोड़ी सी छोटी कर लीजिएगा। बाकी अगर आप 10 नंबर 12 नंबर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप पहले से ही इसको लंबा बना लेंगे शुरू में ही, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से फंदे खोल के आपको सीधे कम करके चोली के साथ जोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने शुरू में ही कम बनाया था, तो मैं यहाँ पे फंदे खोल करके थोड़ी सी लाइनें बढ़ा लूँगी इसकी, उसके बाद चोली के साथ इसको जोड़ूँगी, ठीक है। तो देखिए इतने फंदे निकाल लिए। देखिए जो हमने अलग धागे से फंदे दिए थे, ज़्यादा खोलने से क्या होता है, धागा बड़ा हो जाता है, तो ये धागा किसी काम का तो है नहीं, कट कर लेंगे इसको। कैसे खोलेंगे, देखिए इस तरह का हमारा आएगा, ठीक है। जो हमने फंदे दिए वो इस तरह के आएंगे। इसमें आपको 2 धागे खोलने, एक तो ये खोलना है आपको ऊपर वाला, ठीक है, इस तरह से खोलना है, और दूसरा आपको ये वाला भी खोलना है जिसमें फंदे भरे हुए। उसके बाद ये जो फंदे हैं हमारे, इनको नीडल में भर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको कट कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा खींचने में फंदे गिरने का डर रहता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया, ये पूरा ही हमारा धागा निकल गया है। और ये हमारे फंदे यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, लास्ट वाला भी आपको फंदा लेना है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे फंदे जो हमने पहली रो में डाले थे, ठीक है। तो आपको फंदे मैं इस हिसाब से बताऊंगी कि आपको इससे बड़ा ना बनाना पड़े। मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि फ्रिल बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, बैक साइड से क्रीम कलर का ऊन लगा दूँगी और क्रीम कलर के 2 लाइनें और ऊपर को बढ़ा लूँगी, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको भी इसी तरह से बनाना है तो बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। 10 नंबर का बना रहे तो इस तरह से बना सकते हैं आप, जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। और अगर इससे छोटा बना रहे हैं तो फंदे कम लेने हैं। फंदे मैं बताऊँगी आपको किस साइज़ के लिए कितने फंदे लेने पड़ेंगे आपको। तो देखिए मैंने बढ़ा लिया है इसमें ये और ये 2, 4 रो 4 रो 4 रो, 12 रो बना करके 13 रो कंप्लीट कर ली है मैंने बैक वाली इसमें, ठीक है। बढ़ाने के बाद अब इसको मैं आपको बताती हूँ, लगभग 7 इंच हो गया होगा। ये देखिए 7.5 इंच हो गया है ये, और 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आ जाएगा ये 7.5 इंच। बनाते बनाते ये 8 इंच हो जाएगा। जब जॉइन करेंगे इसको थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो हमने पैटर्न बनाया है ये थोड़ा खिंचता भी है, तो ये धोने के बाद थोड़ा बढ़ ही जाएगा। तो इस तरह से हम बना लेंगे इसको। तो अब हम इसको बना रही हूँ मैं 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए जो हमने चोली बनाई है उसमें लगभग 45 से 50 के फंदे हैं। तो इसमें भी मैं 45 से 50 तक के फंदे रखूँगी। तो क्या करना है, यहाँ पे 3 का 1 करने की सोच रही थी मैं, लेकिन 3 का 1 करने में हमारे बहुत सारे फंदे कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको ये एज ए सैम्पल मैं बना रही हूँ, पहली बार ही बना रही हूँ, तो उतने फंदों का मुझे अंदाज़ा नहीं आया। फ्रिल बड़ी हो गई। तो ये 5 नंबर के लिए था, तो डबल एकदम 10 नंबर के लिए बनाना पड़ रहा है। तो 45 से 50 फंदे तो चाहिए ही चाहिए हमको चोली में, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और दूसरा फंदा ऐसे ही ले लेंगे। 3 फंदों का 1 कर लेंगे। 10 बार हमको 3 फंदों का 1 करना है, ठीक है। और हमको 2 फंदों का 1 करना है। देखिए 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1। इस तरह से हम 2 फंदों का 1 करते हुए जाएंगे। और हमको 10-11 बार हमको 3 फंदों का 1 करना है। एक बार हमने 3 फंदों का 1 कर लिया, दोबारा बना लेंगे, 3 फंदों का 1 कर लेंगे। इससे हमारे फंदे जो हैं बराबर बंद होंगे, ठीक है। तो ये हिसाब कैसे लगाना है, आपको पूरे फंदे देख लेने हैं आपको, उसमें से कितने फंदे रखने हैं आपको, उसमें चोली में कितने फंदे हैं आपको, उस हिसाब से आप इसके फंदे घटाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 45 से 50 के बीच में फंदे चाहिए। तो यहाँ पे मैं बंद कर लेती हूँ। बाकी हम बैक रो में भी बंद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी में करेंगे। तो यहाँ पे 2 का 1, हर जगह तो हमारा 2 का 1 होगा ही होगा। बाकी हमारा कहीं कहीं पे 3 का 1 भी कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं कि इसी रो में हमारे फंदे सारे कम हों,
हम दूसरे रो में, बैक वाली रो में भी फंदे कम कर सकते हैं। तीन का एक करेंगे, फिर दो का एक, दो का एक, दो का एक करेंगे, फिर कहीं पे तीन का एक कर देंगे, फिर दो का एक, दो फंदों का एक, दो फंदों का एक करेंगे और कहीं पे तीन फंदों का एक कर देंगे, दो फंदों का एक, दो फंदों का एक। इस तरह से हम टोटल फंदों को आधे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कम कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे फंदे कम कर लिए, मैं गिन लेती हूँ इनको कितने हैं। दो दो करके जोड़ा करके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 मतलब 40 फंदे हो गए। ठीक है, 40 हो गए, 40 फंदे हो गए, 41 42 43 44 45 46 47। तो यहाँ पे हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको चोली से जोड़ लेंगे। अब हम जोड़ लेंगे इसको इसके घेरे के साथ। घेरा हमने उल्टा साइड में रखा है और चोली भी हमारी उल्टी साइड की है, उल्टी रो है। दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे और दोनों के फंदे मैं बता देती हूँ, सॉरी फंदे बताना भूल गई थी। तो इसके फंदे बताओ, मैं आपको डबल करके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मतलब 50 फंदे हैं। ठीक है, अब इसमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 होने के लिए हमको 3 फंदे और चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे इस बार चोली में ज़्यादा फंदे हैं, तो चोली के हम 3 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे कहीं कहीं पे। ठीक है, कैसे लेंगे ये दिखा देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए, अब क्या करना है हमको, दोनों नीडल के एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से ले लेना है। जो हमारा लंबा धागा है वहाँ से दोनों को दो का एक कर लेना है। आप चाहते हैं कि साथ साथ में इनको बंद भी करें, तो इसी में से इसको ले करके इस बार चलिए हम यही करते हैं। इस जो फंदा हमारे पास था उसको भी हमने इसी नीडल में लेके 3 का एक कर दिया। ठीक है, ये हमारा, फिर इसको इसी में ले लेंगे और एक फंदा ये ले करके इस तरह से कर लेंगे। वैसे हमको एक फंदा ये लेना होता है, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस फंदे को इसी में ले लेंगे। ठीक है, इसको भी लेंगे और इसको भी इस तरह से जोड़ लेंगे। तो साथ साथ में ये इस बार हमारी एक ही रो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने भी मेरी और वीडियो देखी होंगी उनके समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ठीक है, अब 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा है, तो हम कहीं कहीं पे 2 फंदे ले लेंगे, किसके, चोली के, क्योंकि इस बार हमारी चोली में ज़्यादा फंदे हैं। तो यहाँ पे हम, हमारा एक फंदा तो पहले ही इस वाला है, इससे कोई मतलब नहीं हमें। यहाँ पे हम 2 फंदे लेंगे, ये हो गए। ठीक है, 2 फंदे ये हो गए, एक फंदा ये हो गया। यहाँ पे 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो हमने यहाँ पे एक फंदा कम कर लिया। अब हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, 2 फंदे, ये इसको इसमें लेंगे, एक ही वाला और एक ही वाला। ये वाला फंदा हमको गिनना नहीं है, हमको ये वाला और ये वाला गिनना है, ये और ये तो हम बंद करने के लिए इसी में ले रहे। ठीक है, साथ में साथ हाथों हाथ बंद भी हो जाएगा करके इसी में ले रहे। तो हमारा फंदा ये गिना नहीं जाएगा जो हमने बना लिया। इस फंदे को हम गिनेंगे नहीं, इसको गिनेंगे एक और एक, ऐसे। ठीक है, एक इसका और एक इसका, साथ में इसको भी लेना है, तो पहले हम इसको इसमें ले लेंगे और बना लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो आप मेरी और वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने
2 का 1 2 का 1 करके पूरी रो कंप्लीट किए, फिर ये सारे फंदे बंद किए। ठीक है, अब हम इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार मैं और बता देती हूँ आपको, ये हम फंदा हमारा, तो इस फंदे को हमें गिनना ही नहीं है, हमको 2 फंदे चोली के लेने हैं, क्योंकि चोली में हमारे 3 फंदे ज़्यादा थे, तो एक फंदा हमने पहले कम कर लिया था, एक फंदा हम यहाँ पे कम कर रहे हैं। 2 फंदे चोली के लेंगे, एक घेरे का लेंगे, इससे पहले हम इसको भी ले लेंगे इसमें। तो 2 फंदे चोली के, एक फंदा घेरे का, सारे को एक कर देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में आपके? अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो मेरा कोई भी वीडियो चैनल से उठा करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से बताया है, तो आप दूसरे तरीके से भी इसको बंद कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से सारे फंदे बंद कर लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर लिए और लास्ट फंदा बचा है उसको भी नोट लगा के कट कर लेंगे। तो इस बार हमने एक ही रो में बंद भी कर लिए फंदे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा घेरा बन गया है, रेडी तैयार हो चुका है। यहाँ से हमारा घेरा तैयार हो गया है और ये पूरा घेरा इस तरह से आया है। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो चोली है ये 10 और 11 नंबर के लड्डू गोपाल जी को तो आ जाएगी, और ये घेरा आपको 11 और 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगा। ठीक है, अगर 13 14 15 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आप पहनाना चाहते हैं तो घेरे की लेंथ जो है थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए, 2 से 2.5 इंच, तो ये उस नंबर के भी लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएंगे। ठीक है, बस इसकी चौड़ाई सही हो रही है, बस घेरा आपको थोड़ा सा बड़ा बना लेना है, बाकी ये 10 नंबर 11 नंबर और 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए घेरा आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा हमारे जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है उसका फाइनल लुक? घेरा आपने देखा होगा कई तरीके से बना हुआ है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि मैं बना रही थी 5 नंबर के लिए, लेकिन ये फ्रिल हो गई ज़्यादा, इसलिए मुझे इसको 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना पड़ा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कैसे बनाना है, काफ़ी आसान तरीका है इस ड्रेस को बनाने का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको इस वीडियो की इस कैप की वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।